ओम परमात्मने नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शनं तस्मै श्री सद्गुरुवे नमः। सर्वमंगलकारिणी सर्व संशय निवारिणी सर्वार्थ प्रदायिनी गीता वसो मम हृदय। परमात्मा के अष्टम अवतार भगवान श्री कृष्णचंद्र जी की लीलाओं को, उनके उपदेशों को मानव कल्याण के लिए लिपिबद्ध करने वाले महामुनि श्री कृष्ण द्वैपायन बादरायण वेद व्यास जी के श्री चरणों में मैं कोटिशा वंदन करता हूँ। जैसा कि द्वापर युग के अंत में महामुनि ने अपनी एक अनुपम कृति जिसका नाम महाभारत, उसको मूर्त रूप दिया। इस ग्रंथ के भीष्म पर्व में हम देखते हैं कि 25वें अध्याय से 42वें अध्यायों तक का जो वृतांत व्यास जी महाराज ने लिखा है, वो वृतांत श्रीमद् भगवद गीतोपनिषद नाम से प्रसिद्ध है। ये 700 श्लोकों का संग्रह 18 अध्यायों में किया गया है। एक मैच बॉक्स है गीता माचिस, जिसमें काड़ियाँ होती हैं। 700 काड़ियों वाला ये मैच बॉक्स है। एक भी काड़ी को निकाल करके जलाया जाए तो प्रकाश होता है। वैसा ही श्रीमद् भगवद गीता के कोई भी श्लोक का आधे में का आधा भी श्लोक हम चर्चित करते हैं तो ज्ञान का ही प्रकाश उदित होता है। इस तरह उसका महत्व कम नहीं है। मैं ऐसे कहूं कि महाभारत रूपी विशाल वट वृक्ष का एक यह अमृत फल है तो यह अतिशयोक्ति नहीं है। इस ग्रंथ को हम देखते हैं कि संजय धृतराष्ट्र के माध्यम से भगवान व्यास जी ने श्री कृष्ण अर्जुन के संवाद को विभिन्न श्लोकों के रूप में प्रदर्शित किया है। इसके महत्व को स्वयं व्यास जी ने स्वीकारा है। कहा है कि गीता सुगीता कर्तव्या कि मन्ये शास्त्र विस्तृय। अधिक शास्त्रों का भंडार पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अल्पस्य कालो बहुलस्य विद्या, अनंत शास्त्रम है। तो सार गहने के लिए कहा उन्होंने कि गीता सुगीता है। एक भगवान का सुंदर गीत है, सर्व कल्याणमयी मंगलमयी कृपा इसमें बरस रही है। कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है। इसके महत्व को संक्षेप में उन्होंने कहा कि ये सारे सर्व उपनिषद गावो दोग्धा गोपाल नंदना, सारे उपनिषदों का सार जो भगवान कृष्ण ने उन गायों को, उपनिषदों की गायों को दुहा करके वो अमृत रूपी दुग्ध को वत्स अर्जुन को पिलाया। हमको व्यास जी महाराज ने गीता दे करके वह अमृत प्रदान कर दिया है। भगवान ने खुद इसका महत्व स्वीकार किया है। श्री कृष्ण भगवान ने खुद कहा है कि गीता में हृदयम पार्थ, जब हृदय में है तो इससे बड़ी क्या चीज हो सकती है। गीता में परमो गुरु, क्या बात है। इसका मतलब यह है कि गीता सनातन है।
ये सनातन ज्ञान जो है कालांतर में स्मृति में चला जाता है। उसकी खोज करने वाले मुक्त आत्माएं अवनी पर आकर के उसको खोज करते हैं। तो भगवान कहते हैं गीता में परमो गुरु, गीता में सारम उत्तमम, गीता में चा उत्तमम स्थानम, गुहम मौनम स्थानम आदि शब्दों से अलंकृत किया है। भगवान व्यास जी ने एक श्लोक में हमें प्रेरणा दे दी है कि बड़े भाग, तुलसीदास जी कहते हैं, बड़े भाग पावहीं सतसंगा, विनयी प्रयास होई भव भंगा। सत्संग पालो सिर्फ गीता का। सत्संग में क्या किया जाता है? स्थिर आसन, स्थिर मन लगा करके श्रवण इंद्री से ज्ञान सुना जाता है, मंथन किया जाता है, आचरणी की जाती है, सत्संग हो गया। तो उन्होंने श्लोक में कहा कि जो व्यक्ति यह शृणोति चा गीतार्थम कीर्तेच चा पुमान स्वयं श्राव्येच प्रार्थे वे सह प्रयाति परमम पदम। क्योंकि परम पद प्राप्त करना मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। इस मनुष्य तन को उत्तम से उत्तम साधन मिले हुए हैं जो किसी के पास नहीं है। तो इन उत्तम साधनों का उत्तम लक्ष्य की प्राप्ति में ही उपयोग करना चाहिए। हम नहीं करते हैं तभी तो सत्संग लग रहा है। हमें उत्क्रांत कराने के लिए मुक्त आत्माएं सबनी पर आकर के ये सब अध्यात्म जाल फैलाती हैं। ये हमारे भले के लिए है कि जो गीता को सुनता है, ठीक है, कीर्त्येच माने स्वयं पढ़ता है, श्राव्येच प्रार्थव्य माने दूसरे को सुनाता है, इतने में ही कहते हैं कि वो परम कल्याण को प्राप्त हो जाता है। सिर्फ हमें सुनना है, पढ़ना है, आचरणी में लाना है, बस इतना काम। कितना सरल काम है। गीता जी का अध्ययन आप लोगों ने भी किया होगा और करके कुछ निष्कर्ष जरूर निकाले होंगे। मुझे लगता है कि इसका प्रतिपाद्य विषय अर्जुन की ही समस्या नहीं। अर्जुन का धर्म संस्थापनार्थ है भगवान कृष्ण ने उपदेश से अलंकृत किया। यही नहीं, मुझे ये लगता है कि इसका मुख्य विषय है आत्मदर्शन। आत्मदर्शन पश्चात वर्ण कर्म आरूढ़ी, बस। तो भगवान ने इस हेतु से गीता में अर्जुन को माध्यम बनाया, उसे उपदिष्ट किया और निर्दिष्ट किया। संप्रति धर्मग्लानि हटाने के लिए, धर्म संस्थापन करने के लिए, उसे अपने क्षत्रियोचित वर्ण कर्म करने के लिए, धर्मयुद्ध करने के लिए प्रेरणा दी। उसका नष्टो मोहा कहने लगा स्मृति लब्ध्वा त्वत्प्रसादात्, आपके कृपा से मेरा जो परिजनों के साथ मोह था वो खत्म हो रहा है, हो गया है। करस्ते वचनम, मैं अब आपका कहा मानूंगा। तो उन्होंने कहा उत्तिष्ठ कौन्ते युद्धाय कृतनिश्चय, ये तेरा क्षत्रिय वर्ण कर्म है, धर्मात् ही युद्धात् श्रेया अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। हर एक का अपना अपना वर्ण कर्म होता है। ये गीता पढ़ करके अपन पता कर सकते हैं कि हम कौन से
वर्ण में आरूढ़ी दिए हुए हैं। उसको उज्ज्वल बनाए, उसको उत्क्रांत बनाए, यही हमारा परम धर्म है। इसी उद्देश्य को लेकर के व्यास जी ने गीता का संप्रति चर्चित अध्याय 4 लिखा, जिसका नाम है ज्ञान कर्म संन्यास योग। ज्ञान से संसार का कोई भी कर्म किया जाए तो लक्ष्य प्राप्ति में हम बहुत निकट पहुंच जाते हैं। और यहाँ कुछ दूसरा ही अर्थ परिलक्षित होता है। आपने गीता पढ़ी होगी, 18वें अध्याय के अंतिम श्लोक में आप जाइए, वहाँ ज्ञान, वहाँ कर्म, वहाँ संन्यास तीनों मिल जाएंगे। यत्र योगेश्वरा कृष्ण, यत्र पार्थ धनुर्धरा, तत्र श्री विजय भूति ध्रुवो नीति मति मम। वाह वाह वाह। भगवान कृष्ण ज्ञान रूप और कर्म रूप अर्जुन जी, जब दोनों का संबंध होता है तो संन्यास की प्राप्ति हो जाती है। संन्यास माने परम पद, मोक्ष पद, आत्म निश्चय पद, सतत सुख आनंद की तमाम प्रकार के शरीर भाव की लुप्ति होकर के जीव परमात्मा बन जाता है। इतनी शक्ति भगवान कृष्ण के उपदेशों में है, जो हमें पठनीय है, आचरणीय है, और दूसरों को भी आचरण में प्रेरणा देना भी हमारा परम कर्तव्य है। इस अध्याय 4 में भगवान ने इस परम पद की प्राप्ति में जो बाधाएं हैं, उन बाधाओं से हमें परिचित कराया है। जैसे देवासुर संपद विभाग का भी अपन ने देखा वर्णन कि भगवान ने असुरों का परिचय क्यों दिया है, क्योंकि वो कांटे हैं। कहीं हम जाते तो हमारे पिता माता आशीर्वाद देते हुए क्या कहते हैं कि भैया वहां पर ये सावधानी रखना, तभी तुम ठीक हो, अपना लक्ष्य भेद कर पाओगे। नेगेटिव बात पहले बताई जाती है, और नेगेटिव बात होना भी चाहिए, क्योंकि नेगेटिव बात जो है वो हमें कई प्रकार के खतरों से आगाह कर देती है, हमको जगा देती है। हम उनको देख देख के चलने लगते हैं। उन्होंने कहा भैया नीचे देख के चलो, ठेवे खा जाओगे। तो नीचे देख के चलते हैं तो वाकई में ठेवा था। ये अनुभव बताता है। तो इस प्रकार से कुछ सावधानियां श्लोकों के रूप में भगवान हमको देते हैं। अध्याय के 40, 41 और 42 श्लोकों में क्या कहते हैं भगवान, उसको अपन पढ़ते समझते हैं। श्लोक कहता है, अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संस्यात्मा विनश्यति नायं लोको न परो सुखम संस्यात्मन। यहां पर ध्यान देने की बात यह है कि अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संस्यात्मा, 3 हम देखते हैं कि इन तीनों शब्दों में उपसर्ग लगा हुआ। उस उपसर्ग लगने से उसके अर्थ को तब्दीली हो जाती। जैसे ज्ञान के आगे आ उपसर्ग लगा दो तो अज्ञान हो जाता है, विशेष के आगे बी, शेष के आगे बी लगा दो, विशेष हो जाता। स्थिति के आगे परि लगा दो तो परिस्थिति हो जाती है, यानी एकदम अर्थ चेंज हो जाता। तो यहाँ एक शब्द है अज्ञ,
ज्ञा के पूर्व आ लगा। ज्ञा माने जानना, अज्ञ माने ना जानना, अज्ञान। वह जिसे ज्ञान नहीं है उसे हम अज्ञानी कहते हैं, और जहां ज्ञान नहीं होता है तो वहां अज्ञान होता ही है, ये बात तो निश्चित है। अच्छा, अपन नेताजी के खेत पर चले जाते हैं। यहाँ नेताजी बैठे, किसान है अच्छे। खेत में यदि फसल नहीं है, नहीं उगी है, तो क्या उगा है? शाबाश, कचड़ा कह रहे हैं। अब बताइए आप, फसल नहीं उगती तो कचरा तो उगता ही है। तो भैया फसल उगाने के लिए परिश्रम करना पड़ता है, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत परिश्रम करना पड़ता है। धन का सहयोग, जन का सहयोग, मशीनी यंत्रों का सहयोग और देखरेख करने वाले की नियुक्ति, इतना परिश्रम है, तब जाकर के लहलहाती हुई पकी हुई फसल आती है। बड़ी प्रसन्नता होती है। साल भर कट जाता है। खरपतवार को हटाने में भी श्रम है, मगर उसके उगाने में कोई श्रम नहीं है। तो अच्छी बात को प्राप्त करने में श्रम है, परंतु जीवन सरल है बनाने का उसका। अच्छी बात से जीवन सुखदमय, सरलमय, प्रसन्नतामय बन जाएगा, और खराब बात आने में टाइम नहीं लगेगा, सरलता से प्राप्त हो जाएगी, जीवन को दुर्लभ कर देगी, दुखमय बना देगी। इसी प्रकार से अज्ञान स्वयं ही रहता है। ज्ञान लाना पड़ता है, इसके लिए परिश्रम करना पड़ता है, इसके लिए योग्य व्यवहार करना पड़ता है, इसके लिए सत्संग धारण करना पड़ता है, सद्गुरु का सम्मान करना पड़ता है, मन को निर्मल करना पड़ता है। इस मानस तन में ही परमेश्वर के दर्शन करना होगा, किंतु सद्गुरु की सेवा के पहले मन निर्मल करना होगा। मन के मल को नहीं पहचाना तो दुर्गंध चालू। पहचान गए तो एक मिनट इसको रोक नहीं सकते आप। ये पहचान कहाँ मिलेगी? आप सत्संग में मिलेगी, अध्यात्म में मिलेगी, विद्वानों के साथ मिलेगी, विशेषज्ञों के साथ मिलेगी। इस प्रकार से हम देखते हैं कि ज्ञान का संरक्षण करने में अज्ञान को हटाना ही पड़ता है। 3 गुण होते हैं, सभी जानते हैं 3 गुण। बड़ा लीला है इसकी। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण कहते हैं जिसको। आदमी भी 3 में है, अज्ञानी, ज्ञानी, विज्ञानी। अज्ञानी तम आवेशित होता है और ज्ञानी रज आवेशित होता है, और विज्ञानी सतो गुण आवेशित होता है। तुलसीदास जी ने कहा कि इन तीनों में विज्ञानी श्रेष्ठ है। पार्वती महादेव दोनों सत्संग करते रहते थे, 2 ही लोगों में सत्संग चलता रहता। भगवान शंकर कहते हैं 3 सहस्त्र में सब सुख खानी, दुर्लभ ब्रह्मलीन विज्ञानी। ये विज्ञानी जो है दुर्लभ है। सहस्त्र सहस्त्र मनुष्याणाम शास्त्रेषु मनुष्याणाम कश्चित् एतति सिद्धे यतताम अपि सिद्धानाम कश्चित् माम वेति तत्वता। अरे वाह वाह वाह! तत्व में कश्चित् कोई एक तत्व ज्ञान से पवित्र होता है, उसको प्राप्त करना जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। तो ये तीनों जो हैं
जीते हैं। ज्ञानी भी जीता है, अज्ञानी भी जीता है, विज्ञानी भी जीता है। तीनों अपने संसार में अपनी नाव खेते रहते हैं, लेकिन तीनों का तरीका अलग अलग होता है। मंजिल भी अलग, तरीका अलग, हर चीज अलग, सबको सुख दुख अलग अलग सबके होते हैं। वास्तव में हमारी जो जान है, हमारा जीव जो है, जान कहते इसको, वो कुछ जानने के लिए ही आई है। हमारी जान कुछ जानने के लिए आई है। क्या जानने के लिए आई है? अपना निज स्वरूप, अपना परमात्मा स्वरूप है, अपना ईश्वरीय अंश, ये जानने के लिए आई थी, मगर वो लग गई मानने में। हम जानते हैं कि मानना बहुत सरल है। जानना तुम जानो भैया, हमको तो आप बता दो तो हम मान ले, हमें तो परेशानी नहीं करने है, जानबो को तुम रोको। अब मानना सरल हुआ कि नहीं? मानना मन से होता है और जानना बुद्धि से होता है। दिमाग लगाना पड़ेगा, जानने में दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा श्रम साध्य है, ये बुद्धि का काम है, दिमाग लगाना पड़ता है। और मानना हमारे मन से हो जाता है। अच्छा भाई, नहीं जानते तो किसी की तो मानना पड़ेगी, चाहे वो गलत हो चाहे सही हो। जो मानता है वो अज्ञ का कार्य करता है। अभी अपना एक शब्द आया था ना, अज्ञ। जो मानता है वो अज्ञ का कार्य करता है, और जो जानता है वो विज्ञ का कार्य करता है, जान करके कार्य करता है। तो मानना और जानने में थोड़ा सा अंतर। देखिए आप, मानना अनुभव रहित होता है और जानना अनुभव सहित होता है। बहुत सही। मानने में खतरा है, गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, लेकिन जानने में कोई खतरा नहीं, बिल्कुल सही है, क्योंकि हमने देखा है। मानना कहां से होता है? हमने पढ़ लिया, हमने सुन लिया, किसी से सुन लिया, मान लिया, और हमने उसको देख लिया अपने नेत्रों से, तो हम कभी विस्मृति में जा ही नहीं सकते। बिल्कुल निर्भीक होकर के बता देंगे कि ये बात बिल्कुल सत्य है। अर्थात अज्ञ ना बने, माने ना, विज्ञ बने, विज्ञानी बने, देखी बात माने, अनुभूत बात माने, सुनी बात पढ़ी बात पर पूर्ण विश्वास ना करें। अच्छा, अज्ञ तो हमारे प्यारे प्यारे बच्चे भी होते हैं अज्ञ, कुछ नहीं जानते ना, मासूमियत के कारण कुछ नहीं जानते, दुनियादारी का उन्हें ज्ञान नहीं होता, बहुत प्यारे लगते, चाहे वो किसी के भी बच्चे हों, मनुष्य के ही नहीं, किसी भी कुत्ते का हो, किसी का हो, बिल्ली का हो, कितना अच्छे प्यारे लगते हैं, मासूमियत होती। कोई गलती करते हैं तो कोई दंड देते हैं क्या? नहीं देते, क्षमा कर देते हैं, कारण मासूमियत, कारण क्षमा योग्य है। परशुराम संवाद की बात आती है, लक्ष्मण जी, उनका द्वंद्व चला था, लक्ष्मण जी पे नाराज हुए, तो तुलसीदास जी ने लिखा कि आप नाराज मत होइए, बर्रई बालक एक स्वभाव, इन्हीं न संत विदूषहि काऊ। ये उधम कर देते हैं, कुछ परेशानी कर देते हैं, तो इनको संत लोग माफ कर देते हैं, दोष नहीं देते। तो अब यहाँ प्रश्न उठता है कि ये अज्ञ कौन है? यथार्थ में अज्ञानी कौन है? ना जानने वाला नहीं है, जो जानता नहीं है वो अज्ञानी नहीं है। देखो बढ़िया बात, ना जानने वाला अज्ञानी नहीं है। अज्ञानी वह है जो व्यक्ति जानते हुए भी उस पर ना चले, वह अज्ञ है, वो अज्ञानी है।
यथार्थ में अज्ञानी है जो, और जो चले वो विज्ञानी। जानते हुए, जैसे उदाहरण के लिए मद्यपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, सिगरेट के पैकेट पे भी देखा होगा, इंजरियस फॉर हेल्थ, पी रहे हैं बड़े बड़े डॉक्टर प्रोफेसर। आज्ञा है कि नहीं? आज्ञा है वो। प्राथमिक शाला में आपने गिरधर की कुंडलियां पढ़ी होंगी, उसमें शराब का निषेध बताया। औगुन कहो शराब का ज्ञानवंत सुनी ले, मानुष ते पशुता करे द्रव्य गांठ को दे। गजब हो गया सियावर रामचंद्र। ज्ञानवंत सुन ले, अज्ञानी को नहीं। ज्ञानवंत क्यों सुन ले? क्योंकि ज्ञानवंत उस ज्ञान को उन अज्ञानियों को समझाने में लगावे। मेरी ताकत नहीं, मेरा सहयोग करें ज्ञानी लोग। और पशुता, अवगुण है पशुता, मनुष्य में पशुता। ये जान रहा है अज्ञ, उसके बाद भी शराब का सेवन कर रहा है, घर में लड़ाई झगड़ा कर रहा है, धन प्राप्त करने के लिए घर चोरी कर रहा है, अपने पेट में अपद्रव्य डाल करके अशांति फैला रहा है। जान रहा है फिर भी मान नहीं रहा, तो अज्ञ हुआ कि नहीं? ये अज्ञ हुआ। तो ये अज्ञाकारी है, अर्थात हमें विज्ञ बनना चाहिए, अज्ञ नहीं बनना चाहिए। ठीक है? इसके लिए सत्संग चाहिए, ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, और प्राप्त ज्ञान को विज्ञान करना चाहिए। धीरे धीरे हमारी अज्ञता नष्ट हो जाएगी, नहीं तो ये अज्ञता हमें नष्ट कर देगी। तो उसके पहले हम उसको नष्ट कर दें, ये है बुद्धि प्रवीणता। आज का सत्संग यहीं पर समाप्त करते हैं। कल हम आगे आश्रद्धानश्च वगैरह वगैरह अवगुणों को चर्चित करेंगे। ओम शांति शांति।